हरे कृष्णा। भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पतित आत्मा, अवांछित संतान या कितनी भी दुरात्मा क्यों ना हो, लेकिन इनमें से कोई भी एकादशी व्रत का पारण करता हो तो उसे भगवान विष्णु का धाम अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे अनेक पापों का नाश कर सर्वोच्च गति प्रदान करने वाली एक और महत्वपूर्ण एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसके संदर्भ में जिज्ञासा भी युधिष्ठिर महाराज ने ही की थी। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा था, और यही है आज की हमारी कथा का प्रारंभ बिंदु। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इसी पापमोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। यह एकादशी ऐसी है जिसके पालन से अत्यंत घोर अपराधों और जघन्य पापों का भी नाश हो जाता है और व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्रत नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। वहाँ संपूर्ण वर्ष के दौरान वसंत ऋतु का वास रहता था। वहाँ के झरनों को छूकर बहने वाली हवाओं की लहरें शीतलता प्रदान करती थी और सुगंधित पुष्पों से संपूर्ण उपवन महकता रहता था। यहाँ स्वर्ग के देवता भ्रमण के लिए आते। स्वयं देवराज इंद्र भी अप्सराओं के साथ चैत्र वैशाख मास में इस उपवन में क्रीड़ा करते थे। इसी उपवन में मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के उपासक थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसे देखकर कई अप्सराएं उनसे प्रभावित होती थीं, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो सकी। तब मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ऋषि की तपस्या भंग करने आई। मंजू घोषा दिन रात उन्हें रिझाने में लगी रहती, कभी मधुर स्वरों के गीत सुनाकर तो कभी नृत्य करके, परंतु ऐसा लग रहा था कि वह सफल नहीं हो पा रही थी। उतनी ही देर में तपस्या के शत्रु कामदेव वहां आ गए और मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ऋषि पर किया और उसी समय मंजू घोषा उनके समीप आई और ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जब मंजू घोषा को विश्वास हुआ कि ऋषि का पतन हो चुका है, तब उसने स्वर्गलोक वापस लौटने का निर्णय किया। मंजू घोषा ने ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, कृपया अब आप मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दें। ये सुनते ही ऋषि मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि ठहर जाओ, कल प्रातः होते ही चले जाना। और मंजू घोषा रुक गई। ऐसे उनके जीवन के 57 वर्ष, 9 महीने और 3 दिन बीत गए। पुनः मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी। पुनः ऋषि ने उन्हें ठहरने के लिए कहा। मंजू घोषा ने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, हे ऋषि, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग बिताए समय का ध्यान करें। क्या आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई? तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण पद से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में आकर अप्सरा मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। उसके बाद मंजू घोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो मेधावी ऋषि ने बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट गए। वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और उनसे प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब च्यवन ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग चली गई। मेधावी ऋषि ने कठोरता से पाप मोचनी एकादशी का पालन किया। उन्हें अपना तपोबल पुनः प्राप्त हुआ और पाप कर्मों से मुक्त हुए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन मात्र से समस्त पाप कर्मों का नाश होता है। इस एकादशी कथा के महात्म के पठन या श्रवण मात्र से 1000 गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि जैसे जघन्य पापों का भी नाश हो सकता है। हरे कृष्णा।